गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 14 जिसका टाइटल है सोने का चूहा, है ना। सबक का नाम है सोने का चूहा, है ना। बड़ा मज़ेदार सा नाम है ना, सोने का चूहा। नहीं देखा ना कभी सोने का चूहा? आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। एक बार अचानक एक मालदार सौदागर की मौत हो गई, है ना। मालदार आदमी की मौत हो गई अचानक। इसके लालची रिश्तेदारों ने इसकी बेवा से सब कुछ छीन लिया। इस बात से वो डर गई और अपने बेटे सोमदत्त को लेकर वहाँ से कहीं दूर चली गई, कहीं वो बेटे को नुकसान ना पहुँचाए। दौलत तो उन्होंने सारी छीन ली रिश्तेदारों ने, है ना। बाकी मेरे एक बेटा है सोमदत्त नाम है, तो वो औरत बेवा औरत अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चली गई। ठीक है, सोमदत्त नाम था, बच्चों याद रखेंगे उसके बेटे का। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। अपनी थोड़ी सी आमदनी में उसने सोमदत्त को तालीम दिलाई, यानी उसने मेहनत की औरत ने, और अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, तालीम दिलाई। जब वो 16 साल का हो गया तो उसकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बेटे तुम एक ताजिर की औलाद हो, है ना। तिजारत करने वाले को ताजिर कहते हैं, बिजनेसमैन को। तुम एक ताजिर की औलाद हो, तुम्हें अपने बाप की तरह ही कोई कारोबार करना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारे पास सरमाया नहीं है। सरमाया मतलब दौलत नहीं है, कोई भी पैसा नहीं है। इस शहर में एक अमीर ताजिर रहता है, वो होनहार नौजवानों को कारोबार के लिए रकम उधार देता है। तुम उसके पास जाओ और मदद मांगो। दूसरे दिन नौजवान सोमदत्त उस अमीर ताजिर के घर गया। वहाँ पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि व्यापारी का मिजाज बिगड़ा हुआ है। व्यापारी भी कहते हैं व्यापारी, है ना, इसमें व्यापारी लिखा है, उर्दू में व्यापारी बोलते हैं व्यापारी को। व्यापारी का मिजाज बिगड़ा हुआ है, वो किसी दूसरे नौजवान पर गुस्सा उतार रहा था। तुम्हें कारोबार करने के लिए मैंने काफ़ी रुपया दिया था, तुमने इसका क्या किया? तुमने कोई मुनाफा भी नहीं कमाया और असल रकम भी गंवा बैठे। तुम जानते ही नहीं कि कारोबार कैसे किया जाता है ना। इस तरह से तल्ख आवाज़ में, तल्ख मिजाज में और कड़े शब्दों में, कड़े अल्फाज में वो चिल्ला रहा था उस पर। नौजवान ने कहा, नहीं आली, नहीं जनाबे आली, देखो। ताजिर ने एक मरे हुए चूहे की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब ताजिर क्या कह रहा है? मरे हुआ चूहा पड़ा था वहाँ कहीं, उसकी तरफ इशारा किया उसने और कहा, एक होशियार आदमी इस मरे हुए चूहे को भी पूंजी मानकर पैसा कमा सकता है। सोमदत्त ने उस मरे हुए चूहे की तरफ देखा, एक लम्हे के लिए सोचा और चूहे को उठाकर ताजिर के पास ले गया। मैं आपसे पूंजी के रूप में ये चूहा उधार ले रहा हूँ। ठीक है, वो उसके महल में, उसके घर में, उसके बंगले में पड़ा था ना चूहा मरा हुआ एक साइड में। तो उसने, सोमदत्त ने उसे उठाया और उठाकर उस ताजिर से कहा कि जनाबे आली, मैं आपसे पूंजी के रूप में ये चूहा आज उधार ले रहा हूँ। अब ताजिर के लिए तो चूहा मरा हुआ तो वेस्ट था ना, वेस्ट था। वो तो उसको मिसाल दे रहा था, तो उसने उसका कोई अच्छा वैसे रिएक्शन नहीं दिया। ताजिर ने सोमदत्त की तरफ देखा और हंस पड़ा, है ना। वो तो हंसे गई, लेकिन सोमदत्त संजीदा था, है ना। वो सीरियस था, सीरियसली बोल रहा था कि मैं ये उधार ले रहा हूँ आपसे मरा हुआ चूहा। वो मरे हुए चूहे को उठाकर बाहर ले आया। जब वो चूहे को लेकर जा रहा था तो एक ताजिर ने अपनी दुकान से आवाज़ लगाई, ए नौजवान, चूहे को फेंकना मत, मेरी बिल्ली को दे दो, वो भूखी है। सोमदत्त ने चूहा बिल्ली को दे दिया। उसके बदले में उसने सोमदत्त को 2 मुट्ठी जौ दे दिए। जैसे गेहूँ होते हैं ना, गेहूँ चावल, इसी तरह अनाज होता है, जौ दे दिए उसने। सोमदत्त ने जौ के दाने को खूब पीस लिया, उन्हें बारीक पीस लिया। इसके बाद एक घड़े में पानी भरकर एक चौराहे पर जा बैठा। अब सोमदत्त ने क्या किया बच्चों? जौ के दानों को बारीक पीसकर घड़े में पानी भरा और उस पानी में जौ के दानों को, वो पिसा हुआ जो जौ का आटा था वो मिला लिया और चौराहे पर जाके बैठ गया। वहाँ उसने बहुत से लकड़हारों को जंगल से लकड़ियाँ लाते हुए देखा। लकड़हारे मतलब जो जंगल से लकड़ियाँ काट के लाते हैं, खट्टी करके लाते हैं, वो लकड़ियाँ बेचते हैं। वो बहुत थके हुए थे। सोमदत्त ने उन्हें पिसा हुआ जौ और पानी दिया, है ना। वो ताकतवर भी होता है, ठंडा भी होता है गर्मियों में पिसा हुआ जौ का पानी। लकड़हारे बहुत खुश हुए। हर एक ने उसे 2-2 लकड़ियाँ दे दी, 2-2 लकड़ियाँ दी और सोमदत्त ने लकड़ियाँ बाजार में बेच दी। अब सोमदत्त के पास लकड़ियाँ इकट्ठी हो गई, है ना। तो सोमदत्त ने वो लकड़ियाँ बाजार में बेच दी। उसने उनके बेचने से जो पैसे मिले उनसे कुछ और जौ खरीद लिया उसने, है ना। अब जो लकड़ियाँ बेचकर पैसे मिले ना बच्चों, उनसे उसने और जौ खरीद लिया। दूसरे दिन सोमदत्त फिर से चौराहे पर जाकर बैठ गया। लकड़हारों को पिसा हुआ जौ और पानी देने लगा। उन्होंने फिर बदले में लकड़ियाँ दी। ये लकड़ियाँ भी उसने बाजार में जाकर बेच दी। ते दिन सोमदत्त ने लकड़ियाँ बेच कर काफ़ी पैसा जमा कर लिया और वो लकड़ियों का छोटा सा कारोबार करने लगा।
ठीक है ना बच्चों। अब उसने क्या किया, अब वो लकड़ियों का ही कारोबार करने लगा। बरसात शुरू हो गई, शहर में ईंधन की कमी हो गई और लकड़ियों की कीमत बढ़ गई, है ना। मौसम के हिसाब से कीमत घटती बढ़ती रहती है ना, जिस तरह से सर्दियों में गर्म कपड़ों की कीमत बढ़ जाती है और कॉटन के हल्के ठंडे कपड़ों की कीमत घट जाती है, इसी तरह से बच्चों जब बरसात शुरू हुई तो शहर में ईंधन की कमी हो गई, जलाने के लिए लकड़ियों की कमी पड़ गई और लकड़ियों की कीमत में इजाफा हो गया, बढ़ गई है। सोमदत्त ने लकड़ियाँ अच्छे दामों में बेच दी। अब सोमदत्त के पास लकड़ी थी तो उसने बेहतरीन महंगे दामों में लकड़ियों को बेच दिया। इस पैसे से उसने एक दुकान खोल ली। अपनी होशियारी और मेहनत से वो कारोबार में तेज़ी से तरक्की करता गया। कुछ ही सालों में उसका शुमार शहर के अमीर ताजिरों में होने लगा, है ना। लेकिन वो उस अमीर ताजिर को नहीं भूला जिससे उसने मरा हुआ चूहा लिया था। एक दिन उसने सोने का चूहा बनवाया और उस ताजिर से मिलने गया। अब देखो ये है सोने का चूहा, है ना। एक दिन उसने सुनार के पास गया, सोने का चूहा बनवाया और उस ताजिर से मिलने गया। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ सेठ जी, उसने सर झुकाकर कहा। आपने मुझे राह दिखाई। ये कहकर उसने सोने का चूहा ताजिर को दे दिया। ताजिर ने हैरत से कहा, ये क्या है? क्या मैंने तुम्हें कुछ उधार दिया था? जी हाँ, आपने मुझे एक मरा हुआ चूहा उधार दिया था। ठीक है। सोमदत्त ने ताजिर को सारी कहानी सुनाई। ताजिर सोमदत्त की कहानी सुनकर बहुत खुश हुआ और इतना मुतासिर हुआ कि उसने अपनी लड़की की शादी सोमदत्त से कर दी। अब देखो शादी भी हो गई, अमीर भी हो गया। सोमदत्त अपनी बीवी और माँ के साथ ऐशो आराम से रहने लगा। ख़त्म कहानी बच्चों। आप बताओ मुझे कहानी कैसी लगी आपको। और ये कहानी पढ़ने के बाद बच्चों आप इसके अल्फाज मायने अपनी कॉपी में करेंगे। सौदागर यानी तिजारत करने वाला, ताजिर का मतलब होता है तिजारत करने वाला। होनहार यानी अक्लमंद होशियार, वो सोमदत्त बहुत होनहार लड़का था ना। सरमाया मतलब पूंजी दौलत, मुनाफा मतलब फ़ायदा नफ़ा, एहसानमंद यानी एहसान करने वाला और शुमार यानी गिनती, इनकिसारी नरमी और आजिज़ी, मुतासिर करना, असर डालना। ये आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा बच्चों। और सवाल है सोमदत्त की माँ के साथ इसके रिश्तेदारों ने क्या सलूक किया, ये सब आपको इसके जवाब मालूम हो गए होंगे। सबक पढ़ने के बाद सबके जवाब मालूम होते हैं, लेकिन हम इस सवालों के जवाब को वर्कशीट में से देखकर करेंगे। जो भी वर्कशीट में आपको सवाल दिया जाएगा बस आप उन्हीं के जवाब लिख लेंगे, ठीक है। मैं आप पे ज़्यादा वर्कलोड नहीं डालना चाहती। सवाल नंबर 3 है बच्चों, खाली जगह भरेंगे। ये आप अपनी किताब में खाली जगह ज़रूर भरेगा। पेंसिल उठाइए अपने हाथ में और पेंसिल से किताब के अंदर ये इसकी खाली जो जगह है वो ज़रूर भरिए। एक बार अचानक एक मालदार डैश की मौत हो गई, है ना, उसमें आप देखेंगे किताब के अंदर। इस तरह से आपका चैप्टर रिपीट भी हो जाएगा। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए बच्चों। अमवात यानी मौत, तालीमात तालीम, एहसानात एहसान, मालूमात मालूम, जवाबात जवाब। तो इसके वाहिद लिखेंगे, सारे आपको जमा दे रखे हैं, है ना। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को मिसाल के तौर मुताबिक बदल कर लिखेंगे। रिश्ता रिश्ते, चूहा चूहे, सरमाया सरमाए, इसी तरह आप सब लिख लेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। मिसाल के मुताबिक आप इसको भी बदल के लिखेंगे। मक्कार यानी मक्कारी, लालच लालची, कारोबार कारोबारी, इसी तरह आप लिख लेंगे, शाबाश। और इसके बाद आप मंद लगा कर लिखेंगे। सवाल नंबर 7 में है आपका मंद लगा के लिखना है आपको, यानी एहसानमंद जिस तरह है इसी तरह दौलतमंद, फिक्रमंद, ज़रूरतमंद। ठीक है बच्चों। खुशखत लिखेंगे, लालची, तालीम, खुशखत ज़रूर लिखिए बच्चों। अब है सवाल नंबर 9। ये एक पुराने ज़माने की कहानी है। ऐसी कहानियाँ मुल्कों सीना बसीना सफ़र करती हैं। आपने भी अपनी नानी या दादी से कोई कहानी ज़रूर सुनी होगी। कोई एक कहानी अपने साथियों को सुनाइए और उसे लिखिए। अगर आप लिख नहीं सकते तो कहानी सुनाते हुए आप अपनी वीडियो बनाइए और वीडियो बनाकर बच्चों आप मुझे ज़रूर भेजिए, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि आप पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हैं और आपको कहानी अच्छी लगी। ठीक है बच्चों, खुदा हाफिज़।